हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं ऐसे वंडर ऑफ साइंस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। और यह जो ऐसे है वंडर ऑफ साइंस का, ये 9th 10th 11th और 12th सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर ये एग्ज़ाम में आता ही है। आज हम इसे बहुत ही सरल भाषा में याद करेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी से बहुत ही जल्दी याद हो जाए। तो शुरू करते हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह जो ऐसे है, यह इस नाम से आता है वंडर ऑफ साइंस, या फिर इस नाम से भी आ सकता है साइंस इन एवरीडे लाइफ, या फिर आ सकता है साइंस ए ब्लेसिंग आर ए कर्स। तो साइंस के नाम से यदि कोई सा भी ऐसे आता है तो हमें यही ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके आउटलाइंस बनाएंगे। तो इसके आउटलाइंस में हमने 8 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आएगा, सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट आएगा। इसके बाद सेकेंड है साइंटिफिक इन्वेंशन, थर्ड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है मेडिसिन एंड सर्जरी, फिफ्थ पॉइंट है एटॉमिक एनर्जी, 6 है कंप्यूटर इन्वेंशन, 7 है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, और 8 है कंक्लूजन। तो ये सारे पॉइंट पे हम लिखेंगे और इनके साथ इनके अर्थ भी समझते जाएंगे। यदि हम इसका अर्थ समझ लेंगे तो हम इसको आसानी से याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ पर विज्ञान के बहुत से चमत्कार है। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, साइंस हमारे डेली लाइफ मतलब रोज के जीवन में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट हैज़ मेक अवर लाइफ ईजियर, यह हमारा जीवन आसान बनाता है, एंड मोर कंफर्टेबल, आरामदायक बनाता है। द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन अवर लाइफ कम्स व्हेन मैन डिस्कवर्ड द फायर, पहली जो क्रांति मनुष्य के जीवन में तब आई थी जब मनुष्य ने आविष्कार करा था आग का। फायर मतलब आग का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण था। एंड द सेकेंड व्हेन ही डिस्कवर्ड द व्हील, और दूसरा था जब उसने आविष्कार करा था व्हील मतलब पहिए का। तो सबसे पहला जो आग का आविष्कार था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसके बाद पहिए का आविष्कार, क्योंकि उसने पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया था। तो इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे 3 या 4 जो सेंटेंस है मेन, इनके आधार पर ही हमें इंट्रोडक्शन लिख देना, और बहुत आसानी से हम लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन में इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, it has make our life easier and more comfortable. The first revolution in human life comes when man discovered the fire, and the second when he discovered the wheel. इसके बाद अगला जो पॉइंट है सेकेंड साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब वैज्ञानिक आविष्कार, साइंटिफिक इन्वेंशन वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसमें जो हम लिखेंगे वह है साइंस हैज़ इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स, साइंस ने बहुत सी चीज़ें और मशीन्स को इन्वेंट मतलब आविष्कार किया है। मशीन्स आर वेरी यूजफुल एंड कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन बीइंग नाउ ए डेज, मशीन से, मशीनों के द्वारा मनुष्य का जीवन बहुत ही उपयोगी और कंफर्टेबल हो गया है आजकल। वाटर बॉइलिंग गिव अस द आइडिया ऑफ रेलवे इंजन, पानी के उबलने से मनुष्य को जो आइडिया आया था वह था रेलवे इंजन का आइडिया आया था। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री हैज़ हेल्प्ड न्यूटन टू डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल मतलब एक एप्पल को गिरते हुए, पेड़ से गिरते हुए देखकर न्यूटन को मदद मिली थी डिस्कवर करने में लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन ऑल दिस इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो है साइंस का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी रन्स टुवर्ड्स मिल्स एंड फैक्ट्रीज,
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही हम मिलें और फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। टीवी एंड रेडियो मतलब मिले, फैक्ट्रियाँ टीवी और रेडियो चलाते हैं। इट गिव्स अस कूल एयर, इससे हमें ठंडी हवा मिलती है। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट साइंस, आधुनिक जीवन साइंस के बिना असंभव है। तो यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशन की हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में। साइंस हैज़ इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन, साइंस ने बहुत सी चीज़ें और मशीनों का आविष्कार किया है। मशीन्स आर वेरी यूजफुल एंड कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन बीइंग नाउअडेज, मशीन से मनुष्य का जीवन बहुत ही आरामदायक हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मशीन की बात करेंगे। उसके बाद वाटर बॉइलिंग गिव अस द आइडिया ऑफ रेलवे इंजन। Falling of an apple from a tree has helped Newton to discover the law of gravity. In all these, electricity is also the greatest invention of science. By the help of electricity, we run towards mills and factories, TV and radio. It gives cool air. मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट साइंस। तो यहाँ पर इन्वेंशन की हमने बात कर ली, जो महत्वपूर्ण थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स etc आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बस, कार, ट्रेन, शिप मतलब जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सभी साइंस के महत्वपूर्ण इन्वेंशन है। मैन कैन रीच एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स, मनुष्य विश्व के किसी भी स्थान पर कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। तो साइंस ने बहुत हेल्प करी है कम्युनिकेशन में। इसके बाद तो ये बहुत आसान पॉइंट था, हमने 2 सेंटेंस में ही इसे पूरा कर दिया है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी, दवाइयाँ और सर्जरी। साइंस हैज़ नॉट ओनली क्योर मैन फ्रॉम टेरेबल डिसीजेस, साइंस ने मनुष्य को न केवल गंभीर बीमारियों से उसकी रक्षा करी है, बट इट हैज़ वाइड हिज एज, लेकिन उसने उसकी उम्र भी बढ़ा दी एंड मेड हिम हेल्थियर, और उसे हेल्थियर एंड हैप्पियर, स्वस्थ और खुश किया है। साइंस हैज़ कंट्रोल्ड इनक्रेडिबल डिसीजेज लाइक टीबी, कैंसर etc। साइंस ने इनक्रेडिबल डिसीज मतलब जो बहुत ही अति गंभीर बीमारियों को भी क्योर किया है, उसको कंट्रोल कर दिया, जैसे टीबी और कैंसर को। तो इस प्रकार हम जो इस पॉइंट मेडिसिन एंड सर्जरी में ये सारे पॉइंट लिख देंगे, केवल 3 सेंटेंस में आपका जो पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वह है एटॉमिक एनर्जी, आणविक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। साइंस हैज एटॉमिक एनर्जी मतलब ये परमाणु ऊर्जा की बात हम यहाँ करेंगे। साइंस हैज मेड मैनी वेपन्स, साइंस ने बहुत से वेपन्स मतलब हथियार बनाए हैं। इट हैज़ मेड एटम बॉम्ब्स, इसने एटम बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बम etc। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन फ्यू मिनट्स, इससे कुछ ही मिनटों में यह पूरा विश्व खत्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की हेल्प से कुछ ही मिनटों में पूरा विश्व भी खत्म हो सकता है। तो परमाणु ऊर्जा जहाँ पर एक तरफ हमें सहायता करती है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचा सकती है वेपन के द्वारा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कंप्यूटर इन्वेंशन, कंप्यूटर का आविष्कार। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है कंप्यूटर हैड मेड ए ग्रेट चेंज इन ह्यूमन लाइफ, कंप्यूटर ने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। कंप्यूटर प्रूव्ड वेरी यूजफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइव्स, कंप्यूटर हमारे रोजाने के जीवन के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ है। कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकेंड, कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी बड़ी गणनाओं को भी सेकेंड्स में कर लेता है। दे कैन प्रिंट मटेरियल क्विकली, इससे मटेरियल बहुत जल्दी प्रिंट हम कर सकते हैं। इट हेल्प अस इन एवरी वर्क, यह हमारे हर वर्क में मदद करता है। तो कंप्यूटर इन्वेंशन वाला पॉइंट भी हम बहुत आसानी से लिख लेंगे, याद भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर हैड मेड ए ग्रेट चेंज इन ह्यूमन लाइफ, कंप्यूटर प्रूव्ड वेरी यूजफुल थिंग्स इन आवर डेली लाइव्स, कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकेंड, दे कैन प्रिंट मटेरियल क्विकली, इट हेल्प अस इन एवरी वर्क।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, साइंस के हानि, ठीक है, साइंस की हानियाँ हम देख लेते हैं। तो यह साइंस हैज़ गिव अस एटम बम विच इज़ वेरी हार्मफुल, साइंस ने जो एटम बम बनाए हैं वह बहुत ही खतरनाक है। मशीन एंड फैक्ट्रीज पोल्यूटेड अवर इन्वायरमेंट, मशीन और फैक्ट्रियों से हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो रहा है। नाउअडेज वी फेस एयर पोल्यूशन, वर्तमान समय में हम एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, अदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइंस। नाउ एडेज वी फेस, हम सामना कर रहे हैं वायु प्रदूषण का, पानी के प्रदूषण का मतलब जल प्रदूषण का, और जो भी नुकसान है साइंस के उन सब से, यह सारे जो है डिसएडवांटेज है साइंस के। तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे। साइंस हैज़ गिव अस एटम बॉम्ब विच इज़ वेरी हार्मफुल, machine and factories polluted our environment, nowadays we face air pollution, water pollution and other harmful effect of science। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है इस एस्से का वह है कंक्लूजन, उपसंहार। तो कंक्लूजन में लिखेंगे साइंस मेड, तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे साइंस मेड ए ग्रेट चेंज इन आवर लाइफ, साइंस ने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन किया है। इफ़ वी यूज़ साइंस प्रॉपरली, यदि हम साइंस को या विज्ञान को अच्छे से उसका यूज़ करेंगे, इट कैन मेक लाइफ ईजियर एंड हेल्थियर, इससे हमारा जीवन आसान और स्वस्थ हो जाएगा। बट मिस यूसेस, लेकिन गलत उपयोग करने से, मिस यूसेस ऑफ साइंस बिकम डेंजरस, साइंस का गलत उपयोग करना बहुत ही खतरनाक है। साइंस मेड ए मैन मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, साइंस ने मनुष्य को विश्व का मास्टर बना दिया है। तो इस प्रकार वंडर ऑफ साइंस का इम्पोर्टेंट एस्से है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।